नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आयुषी। इस शो में मैंने अभी तक आपको कई फील्ड के दिग्गजों से बात कराई है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो और भी कई सेक्टर्स हैं। आज हम आपके पास मार्केट के एक्सपर्ट लेकर के आए हैं। ये जो एक्सपर्ट हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इन्होंने 31 ईयर्स मार्केट में दिया है और ना सिर्फ स्टॉक्स की नॉलेज है इन्हें, ना सिर्फ इन्हें मार्केट का एकदम सटीक आइडिया है, इसके साथ ही साथ ये आपको और भी चीज़ें ऐसी बताते हैं जो आपको बाकी एक्सपर्ट्स के साथ नहीं मिलेगी। ये ऐसे नहीं बात करते कि इतने से इतने तक जा सकता है या इतने से इतने तक जाएगा। ये लेवल्स पे कहते नहीं कि ऊपर नीचे करके बात नहीं करते, आगे क्या होने वाला है ये लिख के देते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी इंटरव्यू चालू होने से जस्ट पहले मैंने इनका व्हाट्सएप ग्रुप देखा था और इन्होंने आने वाले लेवल्स निफ्टी के पहले से बता दिए थे। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और आपको मिलवाते हैं राजेश बंसल जी से, क्योंकि ये मिडाल फिनसर्व के एमडी भी हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, ये आपने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात अपने दर्शकों तक और अपने इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए कि हम कैसे किस तरह से काम करते हैं। धन्यवाद आपका। सर, आपके पोर्टफोलियो को देखा जब आपके बारे में जाना, सर 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप स्ट्रेटेजिक वेल्थ मैनेजमेंट, राइट सर, इसमें भी आपका बहुत है। सर, सबसे पहले तो यहीं पे आते हैं, जिनको नहीं पता है उनको पहले तो आप ये बताइए, ये स्ट्रेटेजिक वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? मैं अभी तक ना लोग ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ देखते हम्म। थे कि एक बार हमने सोच लिया ये मेरे गोल हैं, इनको मेरे को पहुंचना है और स्टे इन्वेस्टेड। हम्म। आज की डेट में आप देखिए मार्केट की साइकिल्स बहुत छोटी हो गई हैं। पहले पीरियड हुआ करता था, बियर मार्केट 3-3 4-4 साल चला करती थी, बुल मार्केट जड़ी चलती थी। अब थोड़े दिनों में, कल आप देख रहे हैं मार्केट इतनी डाउन है, 2 दिन बाद देख रहे हैं मार्केट इतनी अप है। तो साइकिल्स मार्केट की बहुत चेंज हो गई हैं। 6-6 महीने में मूवमेंट्स, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो जाती हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ में, डिफरेंट एसेट क्लास में, चाहे वो रियल स्टेट हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो या आपका डेट हो। तो अब इसलिए स्ट्रैटेजिक वेल्थ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहां आपके पोर्टफोलियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो, एक टैक्टिकल एलोकेशन। और टैक्टिकल एलोकेशन में कंटिन्यूस डायनेमिक मैनेजमेंट कर, डायनेमिक असेट एलोकेशन करते हुए और डिफरेंट वॉलेटिलिटी को यूज़ करते हुए डिफरेंट असेट क्लास में भी मूव करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका एक कोर पोर्टफोलियो तो अटैच रहे और वॉलेटिलिटी को आप यूज़ करते हुए अपने गोल्स को जल्दी पहुंच पाएँ। हाँ सर, ये बात आपने अभी जो बोली ना कि मार्केट इस समय काफ़ी वॉलेटाइल है, तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो सब कहते नहीं कि जब बीमारी आती है तो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, और जब स्टॉक वॉलेटाइल होता है या मार्केट वॉलेटाइल होती है तो लोग एक्सपर्ट्स के पास भागते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूंगी कि सर, मार्केट को देख करके फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मैम, हम 2 पार्ट में बात करेंगे। हम्म। जब हम किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं हम्म। तो उसमें वॉलेटिलिटी को कंसीडर करके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हैं। हमारे यहाँ हर क्लाइंट का पोर्टफोलियो में कैश मैनेजमेंट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इनबिल्ट होता है कि क्या रिक्वायरमेंट आएंगी। तो हम्म। उसी वजह से जो वॉलेटिलिटी आती है तो हमारे कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट के साथ इनबिल्ट होता है। तो वॉलेटिलिटी को हम बल्कि ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में रिटर्न को इन्हांस करने के लिए, और जिससे क्लाइंट को कोई फियर फैक्टर ना रहे। अभी इतनी लार्ज वॉलेटिलिटी आपने देखी, हम्म। टैरिफ्स की वजह से देखी आपने, वॉर की वजह से देखी, और हमारे हाँ। किसी भी क्लाइंट को कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी रही बात आपकी मार्केट के आउटलुक की, हम्म। जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। हम 1 साल पहले, अगर आज से एक क्वेश्चन पिछले लास्ट मई में आपने पूछा हुआ होता तो मैं बहुत नर्वस था उस मार्केट के ऊपर, कि मार्केट पिछले 4 साल से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न दे रही थी, अपने फंडामेंटल से ज़्यादा तेज चल रही थी, और कहीं भी अगर अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम मार्केट में आने वाली थी। और ऐसा ही हुआ जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, और उसी एंटिसिपेशन के बेस पे हमारे पिछले पोर्टफोलियो सारे कंजर्वेटिव थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 6-6 महीने जिनके गोल बहुत लॉन्ग टर्म थे वो भी हमने डेट में रख के एसटीपी के थ्रू या टेक्टिकली अलोकेट करके उनको बिल्डअप किया। आज की बात करें तो मैं मार्केट पे बहुत पॉजिटिव हूँ, हम्म। और अगर कोई फर्दर करेक्शन आती है
तो मैं और एग्रेसिव हो जाऊंगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि जो मार्केट में नॉर्मल करेक्शन थी वो पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में मार्केट जो टाइम देगा मार्केट में उसको अच्छी रिटर्न बनने वाली है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कभी भी किसी भी समय मैं कितना एग्रेसिव हो जाऊं। अगर पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए, और अगर टेक्टिकल एलोकेशन की बात करेंगे तो मार्केट आपको कई बार विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देती रहेगी, उसको इस्तेमाल करें और घबराएं ना, बहुत पैसा बनने वाला है। ये आपने लास्ट वाली जो बात बोली है ना सर, ये मेन काम की बात थी कि पैसा बनने वाला है यहाँ पे। सर मेरा सवाल ये है कि अभी इस समय अगर एज एन एक्सपर्ट आपसे भी बात की, आपने दो जवाब दिए मार्केट वोटालिटी को लेकर के। एक चीज़ जो होता है ना वो होती है घबराहट जो इन्वेस्टर्स के अंदर होती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मार्केट में जो घटती बढ़ती रह रही है इस समय, वो बहुत ज़्यादा वोटालिटी है, तो क्या किसी इन्वेस्टर्स को अपनी मैनेजमेंट जो वेल्थ मैनेजमेंट की अप्रोच है उसे दोबारा सोचने की ज़रूरत है, उसको किसी अलग रास्ते पे ले जाने की ज़रूरत है? अगर हाँ तो वो क्या? मैं वॉलेटिलिटी को मैं डबल एज सोर्ड की तरह देखता हूँ। ओके। डबल एज सोर्ड से आप दोनों तरह से काट भी सकते हैं, हाँ। और वो भी आपको दोनों तरह से काट सकती है अगर आप उसे प्रॉपर हैंडल ना करें। हम्म। तो सिमिलरली वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी बहुत पेन देती है उन इन्वेस्टर को जो इमोशनल है, हाँ। और वो जो इन्वेस्टर जो डिसिप्लिन्ड है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हमने इसे एज अपॉर्चुनिटी ही लिया है। डिफरेंट टाइम की जो वॉलेटिलिटी आई है उसके साथ जो मैंने बताया जो टेक्टिकल पोर्टफोलियो है हमारा, उसको हमने बड़ा लार्जली प्ले किया है कि कब कैश कॉल्स बढ़ानी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, और कब चेंज करना है। तो उससे हमने अपनी रिटर्न्स को इन्हांस किया है। तो मैं समझता हूँ हमारे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ही बड़ा टफ होता है। तो हम पहले 2-3 टाइम इन्वेस्टर को लगातार कम्युनिकेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में अपडेट करते हैं, और बताते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स किस डायरेक्शन में कब तक पहुंचेंगे, और इस दौरान कितने रोलर कोस्टर राइड्स आ सकते हैं। उस दौरान आपको विचलित नहीं होना है। हिस्टोरिकल डाटा से लेके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अपनी पर्सनल एक एसआईपी है जो पिछले 14 साल से चल रही है। बहुत छोटी सी अमाउंट की है, 5000 पर मंथ, एक स्मॉल कैप फंड के अंदर। और मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले 3 साल वो लगातार नेगेटिव रही। उसमें मेरा 10% पोर्टफोलियो से भी माइनस था वैल्यू पहले फर्स्ट 3 इयर्स। और चौथे साल में उसने एक बार में ऐसा जंप मारा जैसे बड़ा हिटर छक्कर मारता है ना, तो 3 गुना पैसा हो गया। और आज वो रिटर्न 24% CAGR रिटर्न दे रही है पोर्टफोलियो। सिंस इंसेप्शन फंड चल रहा है 24% CAGR, जबकि मार्केट आप कितनी डाउन है स्मॉल कैप के लिए। तो हम इन्वेस्टर को उससे एजुकेट करते हैं, डाटा से उसके गोल के साथ अलाइन करते हैं। तो वॉलेटिलिटी में हमारा कोई भी इन्वेस्टर परेशान नहीं होता। और मैं बाकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने बाकी लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी ना घबराएं। वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड माने, कभी भी एग्रेसिव ना हो मार्केट को बहुत तेज़ी से बढ़ते देख के, और कभी पैनिक ना हो जब मार्केट बहुत ज़ोर से गिर जाए। अपने गोल्स को डिफाइन करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म गोल को के हिसाब से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो असाइन करें, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उससे ना घबराएं। हाँ, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को बिल्कुल कभी भी एग्रेसिव अप्रोच के साथ ना चलें। हाँ, जब मार्केट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा फॉल आ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब एक फॉल दिखाई दे, तब उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आप वॉलेटिलिटी से नहीं घबराएंगे, और वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड माने, तो यू विल मेक मोर मनी। ओके सर, मार्केट की बात हो गई सर। अभी आपने बताया ना कि आप हमेशा से अपने जो आप लोगों के पास आते हैं आप उनके पोर्टफोलियो को देख करके उनके लिए कस्टमाइज़ करते हैं। तो सर अभी मैं बात आप ही की कंपनी के बारे में करती हूँ, विच इज़ मिडास फिनसर्व। इसके बारे में सर कुछ बताइए मुझे। मैं मिडास फिनसर्व एक बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो पिछले 11 साल से एग्जिस्टेंस में है। वैसे सीजन प्रोफेशनल्स ने बनाया है जिनको मोर देन 30 ईयर्स एक्सपीरियंस। माई सेल्फ, माई कुलीग पंकज रस्तोगी, बोथ आर डायरेक्टर्स इन दिस कंपनी। तो दोनों को हमें पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। और हमारा बड़ा एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है जहाँ हम बिल्कुल डिफाइंड प्रोसेस के हिसाब से अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं। और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस रिसर्च बेस्ड है। क्लाइंट के पोर्टफोलियो को डिफाइन करके, उनकी रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करके, उसी हिसाब से हम उनके गोल डिफाइन करते हैं और कोई पोर्टफोलियो असाइन करते हैं। डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, सो दैट कि वॉलेटिलिटी में वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और हम बड़े हैप्पीली, मेरे को कहने में बड़ा
खुशी हो रही है कि मिडास एज इन टोटलिटी इज मैनेजिंग मोर देन 1200 करोड़ ऑफ AUM इन म्यूचुअल फंड, PMS, AIF इन अदर असेट क्लास। और आज हमें कोई मार्केटिंग एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें रेफरल से ही इतने नए क्लाइंट एक्वायर होते हैं। लोग अच्छे एक्सपीरियंस के बेस पे हमें गुड फीडबैक देने पे और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को वैसे ही रेफ़र करते रहते हैं। सर बड़ी बढ़िया बात कही आपने। आपका जब मैं आपका फीडबैक पढ़ भी रही थी, अपने आपके जितने थे उनसे भी मुझे इसी तरह का पॉजिटिव फीडबैक मिला है आपको लेकर के। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन सी गलतियां होती हैं, वो गलतियां नहीं, मैं कहूँगी कौन सी बड़ी गलतियां होती हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो एक इन्वेस्टर कर देता है, और उसे क्या करना चाहिए उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए, या आप क्या सजेस्ट करते हो कि उनको ये मत करो, इससे ये अवॉइड करो? एक सबसे बड़ी गलती तो जो मैंने देखी है, हर्ड मेंटेलिटी। अच्छा। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूं। भीड़ चाल। दूसरी, भेड़ चाल जिसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा, क्या मैं मार्केट गिरने वाली, इंडो पाक वार होने वाला फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं भी बेच दूं, नीचे आने पे फिर खरीद लूंगा? पैनिक। लोग नहीं समझते हैं कि जब मार्केट क्यों गिरेगी, पेन आने वाला है, पेन किसी बैड न्यूज़ की वजह से आएगा, उस बैड न्यूज़ की वजह से मैं बेच दूं, फिर मैं खरीद लूँगा। खरीदोगे कब? बॉटम पे खरीदना चाहूँगा, पर बॉटम हमेशा पेन में ही बनता है, तो उस दिन तो सबसे ज़्यादा पेन होगा, उस दिन आप बिल्कुल नहीं खरीद सकते। और जब मार्केट रिबाउंड हो जाएगी, पहले ही मार्केट रिबाउंड हो जाती है, और जब, क्योंकि इकोनॉमी बॉटम आउट लेटर, मार्केट बॉटम आउट फर्स्ट, सिमिलरली मार्केट टॉप्स आउट फर्स्ट, इकोनॉमी टॉप्स आउट लेटर। तो आप बॉटम पे खरीद नहीं पाओगे, मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगी, फिर आप फिर नहीं ले पाओगे, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और लोग अपने गोल से रह जाते हैं। इसलिए एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, डोंट टाइम द मार्केट, स्टार्ट द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। गिव मोर टाइम टू द मार्केट, डोंट टाइम द मार्केट। तो टाइम देना मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यही फिलॉसफी से हम अपने इन्वेस्टर को गाइड करते हैं, और सब हैप्पी कस्टमर आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। सर एक मैं अपना पर्सनल सवाल पूछूंगी। अक्सर जब मैं किसी इन्वेस्टर को या आप जैसे एडवाइजर्स को देखती हूँ तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है जो बचपन से सुनती आई हूँ मैं, कि लोग बोलते हैं जो ये शेयर मार्केट है ये सट्टा है। मतलब मुझे पता है मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ आपसे, बट स्टिल मैं ये जानना मतलब क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत वाइड है, उसमें से बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी शायद यही बचपन से सुनते आ रहे कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक सट्टा है, यहाँ पे कहते नहीं जुए की तरह है मामला। आप इस पे क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर के? इज इट दिस? नहीं, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। ये भी लाइक एनी अदर बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहाँ इन्वेस्टमेंट को लोग, देखो मैं आपको ऐसे ऐसे का एग्जाम्पल, उदाहरण एक और तरह से देता हूँ। लोग आलू, टमाटर, प्याज खरीदते समय 5 बार देखते हैं, टमाटर को प्याज को दबा के कैसा है, 4 बार मोल भाव करते हैं, कितने का है, इससे कितने का है, कम लगाओगे। और जहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, लोग एक फ्रेंड के फ़ोन कॉल पर, एक टीवी में किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन सुन के, या अखबार में कोई आइडिया छपा हुआ उसको देख के ही लाखों रुपए लगा देते हैं, बिना सोचे समझे कि कंपनी क्या करती है, इस कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है, क्या उस बिजनेस को समझते हो? क्योंकि कोई भी आदमी उस बिजनेस को नहीं समझता है, क्यों शेयर ऊपर जाएगा? अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, तो डेफिनेटली उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। और शेयर ऊपर इसलिए भी जाता है क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, वैल्यूएशन कितनी है। कंपनी चाहे इतना अच्छा प्रॉफिट बना रही है, मान लो किसी बुल मार्केट में किसी कंपनी का शेयर बहुत ऊपर चला गया है, ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना हो गया है, वे एहेड अपने फंडामेंटल्स हो गया, तो वो अच्छे प्रॉफिट के बाद भी अगले 4 साल नहीं जाएगा। तो लोग इसलिए उसे सट्टा समझते हैं, क्योंकि उन्हें बिना जानकारी के लिए किसी भी समय सिर्फ एक टिप पे इन्वेस्ट कर देते हैं, खरीद लेते हैं। और उस खरीदने के पीछे उन सब की मंशा शॉर्ट टर्म होती है कि मैं जल्दी घुसूं, जल्दी पैसे बना के निकल जाऊं। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, और उस जल्दी के चक्कर में वो हमेशा लॉस देते हैं। जैसे इसको मैं एक दूसरी एनालॉजी से और बताता हूँ। एक बस खड़ी है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप जब कहीं यात्रा करना चाहते हैं, उस बस में आराम से जाएं, अच्छी सी सीट देखें, खिड़की के पास देखें, कोई फटी पुरानी खिड़की ना हो, टूटी खिड़की ना हो, अच्छी सीट पे बैठें। पर लोग क्या चाहते हैं, नहीं बैठ पाएंगे। जब बस चलने लगेगी सब चढ़ना चाहते हैं उस बस के अंदर। उस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी पैर
टूट सकती है, आपके कपड़े फट सकते हैं, पर लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं। सेम वे इन्वेस्टमेंट का है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत प्रोसेस है। अगर आप नहीं समझते तो ना करें, क्योंकि फिर आपको आपके एक्सपीरियंस खराब ही होंगे। तो आप एक्सपर्ट्स के थ्रू जाएं। और उसमें सबसे बढ़िया तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेबी ने निकाला हुआ है कि आप म्यूचुअल फंड रूट को पकड़ें, जहां एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके ब्याह पे उस बाई सेल कर रहा है, तो आपको पूरी इक्विटी मार्केट का बेनिफिट मिलेगा। आपकी रिस्क कंट्रोल्ड में रहेगी, क्योंकि डिफाइंड प्रोसेस से काम होता है। एक प्रोसीजर डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड है, लॉ डिफाइंड है, जिसके अंदर प्रोफेशनल फंड मैनेजर काम करता है। और हिस्टोरिक डाटा अगर आप स्टडी कर लें तो मार्केट आपको 12% की रिटर्न CAGR देती रहेगी, और आगे भी देती रहेगी, पास्ट में देती रही है। सिंपल 6%, 5.5-6% हमारी एक GDP बढ़ती है, 4-4.5-5% हमारी इन्फ्लेशन है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट 10% की आती है। 1-2% अच्छी कंपनियां ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, म्यूचुअल फंड 1-2% और ज़्यादा दे सकता है। तो आप 12% हमारी लॉन्ग टर्म में आराम से 10 साल के पीरियड भी, एक नेक्स्ट डिकेड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर वो 12% लीनियर नहीं है, ऊपर नीचे आएगा। हो सकता है 2 साल बिल्कुल कुछ भी नहीं आए, तीसरे साल इकट्ठा 36% आ जाए, या टुकड़ों में आ जाए। तो आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू जाएं, आप अच्छी रिटर्न बनाएंगे और असेट क्लास से ज़्यादा बनाएंगे। और फिर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। गलती ये है कि हम उसे सट्टे की तरह देखते हैं, तो फिर वो सट्टे की तरह देखोगे तो आपका पैसा डूब सकता है। सर वापस आते हैं बैक टू ट्रैक। मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट डाउन टर्न पे आती है, तो एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है। इस सिचुएशन में कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जिस मतलब हमें जो कहते नहीं कि एलोकेशन ऑफ एसेट्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताएं आप। देखो मैम, कोई भी मार्केट, कोई भी एसेट क्लास कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नहीं रह सकती। हम अपनी ज़िंदगी को अगर उतार चढ़ाव को देखें तो हमारे भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत अच्छे पीरियड आते हैं, कभी बहुत ख़राब पीरियड आते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं। सेम हर एसेट क्लास के साथ होता है, और वो इक्विटी मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उस उतार चढ़ाव को हम आसानी से नेविगेट कर सकें, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमारा एक प्रॉपर गोल डिफाइंड हो, एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो, और डायनामिक असेट बैलेंसिंग हो, रीबैलेंसिंग हम करते रहें। तो सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करें, प्रॉपर टाइम मार्केट को दें, हर गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए मीडियम टर्म, एक्सीजेंसी फंड रखें, कैश मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लान करें, और असेट एलोकेशन को मेंटेन करें। असेट एलोकेशन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप रेगुलर हाई पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लो पे ओवरवेट भी हो सकते हैं, और एक असेट क्लास से दूसरी असेट क्लास में मूव भी कर सकते हैं। क्योंकि जब एक असेट क्लास की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको असेट लोकेशन के द्वारा उसको अपने आप रिड्यूस या ओवरवेट करना पड़ेगा। तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो विद प्रॉपर असेट लोकेशन एंड कांस्टेंट रीबैलेंसिंग। ये काफ़ी सेफ तरीका भी है सर, मुझे लगता है। अब मैं ज़रा सर आपसे पूछूंगी एज एन एक्सपर्ट, आप मार्केट जब वोलेटाइल होती है, जब ऐसे क्राइसिस में आती है, जैसे अभी रिसेंट क्राइसिस हुआ आपका इंडिया पाक का, ठीक है, और एक सिचुएशन आती है जब सब कुछ स्टेबल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, कभी कभी बहुत मूवमेंट दिखता है, तो वो क्राइसिस में मैं ले रही हूँ, और एक होता है कि मार्केट में उस समय बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ये जो दो सिचुएशन है, यहाँ पे आप किस तरह से, आपकी क्या अप्रोच रहती है अपने क्लाइंट्स के, अपने साथ आपसे जो लोग जुड़े हैं उनकी पोर्टफोलियो पे, जो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, उस स्ट्रैटेजी की अप्रोच क्या है? ये दो अलग अलग टाइम पे, एक क्राइसिस, दूसरा स्टेबल टाइम। बिल्कुल मैम, हमारी दोनों टाइम दो डिफरेंट अप्रोच होती हैं। पहले एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में और दूसरा कम्युनिकेशन में। तो पहले मैं आपको कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा बड़ा स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, जहाँ हम कांस्टेंट कस्टमर को एजुकेट करते हैं, और इस पीरियड में हम कांस्टेंट कम्युनिकेट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। और हमारा कम्युनिकेशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है जब मार्केट बहुत हाई पे होती है, या मार्केट बहुत लो पे होती है, डाउन ट्रेंड में होती है। दोनों टाइम हमें कस्टमर को होल्ड करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। जब मार्केट बहुत हाई पे चल रही होती है तब भी ज़रूरत है, लो पे ज़रूरत नहीं होती मैम, क्योंकि तब इन्वेस्टर सोचता है कि सारा एसेट यहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया तो जगह ही नहीं है, इतना पैसा तो कहीं बनता ही नहीं है। तब उसे रिस्क भी समझानी पड़ती है, ये हमेशा नहीं चलने वाला है, ओवरवेट नहीं होना है, डरो भी, ग्रीड के अलावा फियर भी दिखाना पड़ता है। तो एक कम्युनिकेशन वहाँ भी ज़रूरत है। सिमिलरली
हमें बॉटम पे बहुत कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आदमी को पैसा टूटता हुआ दिखता है तो बहुत डर लगता है, उसे लगता है सब खत्म हो जाएगा, पैनिक आने लगता पैनिक आने लगता है, पता नहीं कल संसार खत्म हो जाएगा। उस समय भी एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनियां कभी बंद नहीं होंगी, अब खाना पीना बंद नहीं करेंगे, कंपनियां लगातार काम करेंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंपनियों का प्रॉफिट आएगा, इसलिए मार्केट ऊपर जाएगी। तो उस समय भी कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। तो दोनों टाइम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोर्टफोलियो अप्रोच बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। जब हम, क्योंकि मैंने जैसे पैसे बताया, अपनी नॉलेज वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम पोर्टफोलियो दो तरह से डिज़ाइन करते हैं। जब हमें लॉन्ग टर्म स्टेबल मार्केट, बुल मार्केट नज़र आ रही होती है, तो थोड़े से हम एग्रेसिव अप्रोच के साथ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और मे बी बहुत जल्दी पोर्टफोलियो को डालते हैं, थोड़ी एग्रेसिव बेट भी लेते हैं। हो सकता है उस पीरियड में हम जल्दी क्लाइंट के पोर्टफोलियो पे जल्दी पहुंच जाएं, तो बाद में हम सो दैट के लेटर स्टेज पे कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेटिव भी हो जाएं। पर जैसे जैसे डाउन ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, पिछले एक साल से हम बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ पोर्टफोलियो बना रहे थे। हम टाइम भी ले रहे थे पोर्टफोलियो बनाने में, हमें कोई जल्दी नहीं थी। हो सकता है किसी का लॉन्ग टर्म अप्रोच में भी हमने पोर्टफोलियो को काफ़ी दिन एसटीपी रूट के थ्रू लिक्विड डेट में रख के शिफ्ट किया, या टेक्टिकल कॉल से भी नहीं, काफ़ी होल्ड भी किया, उसका हमें बेनिफिट भी बहुत मिला। और या ऐसे समय में हम शॉर्ट टर्म के लिए डायनेमिक असेट एलोकेशन वाले फंड, जैसे इक्विटी हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, ऐसे फंडों का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां अगर गोल्स आपके छोटी कम रिटर्न से भी पूरे हो सके, या प्रिंसिपल सेफ्टी मोर इम्पॉर्टेंट। तो दोनों तरफ बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट होती है हमारी। जब मार्केट स्टेबल और बुल मार्केट होती है तो थोड़े से हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, टेक्टिकल कॉल्स पे हम एग्रेसिव कॉल लेते हैं, और जहां हम थोड़े से कंजर्वेटिव, जैसी ऐसी मार्केट है वहाँ हम कंजर्वेटिव चलते हैं। इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी नहीं होती, टाइम लेते हैं बिल्डअप करने में, एसटीपी का रूट लेते हैं, टेक्टिकल कॉल डालते हैं, और कई बार वॉलेटिलिटी को यूज़ करते हुए थोड़ा सा टेक्टिकल शिफ्ट भी जल्दी कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली हम एडवाइजेबल नहीं होता इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, पर वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा सर, 31 साल हो गए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को देखते हुए, मार्केट को कहते क्या है उसे, बच्चों के बड़े होते देखे, जब मार्केट चढ़ना चालू करती है, उतरना चालू, आपने सब देखा। 31 साल से कुछ कम टाइम नहीं है। मैं आपसे अब एक सवाल पूछूंगी, आपके 31 साल के करियर में एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपने मार्केट के बारे में सीखी है, जो शायद नया इन्वेस्टर्स को कभी नहीं दिखेगी? अगर आप एक चीज़ की बात करें तो मैं लोगों को यही बताऊंगा कि मार्केट बहुत पैसा बना के देती है, यू कैन क्रिएट वेल्थ थ्रू दिस मार्केट। एक, इसमें इम्पेशेंट नहीं होना है। जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है, बुल मार्केट होती है, तब भी इम्पेशेंट नहीं होना है। तब आपने ग्रीड को कंट्रोल करना है, अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहनी है, और एक्सपोजर को बढ़ाना नहीं है। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तब इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं चाहिए। जब सब लोग घबरा रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लगातार करनी है, ओवरवेट होना है इक्विटीज़ पे, और तब आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो दोनों टाइम आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, और लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना है, असेट एलोकेशन को माइंड में रखना है, रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग करना है। इससे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन का पोर्टफोलियो जगह नहीं है। मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, पर अगर आप स्टे काम रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो मार्केट कई बार ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आप इस्तेमाल उसको नहीं कर पाते। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, जब भी मार्केट में शार्प करेक्शंस आती है, लोगों पर कैश डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही सबको डिप्लॉय करे होते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर एसेट एलोकेशन होगी, तो आप जरूर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सर मैं क्या बोल सकती हूँ, राजेश सर का स्टॉक को लेकर के एक ही मंत्रा है मार्केट को लेकर के, कि बी पेशेंट। यस, बी पेशेंट। आपको मार्केट हमेशा पैसा बना के देगी, कोई फेस लॉन्ग टर्म लंबा नहीं चलने वाला है। अगर बुरे दिन आ रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। हर रात के बाद सूर्य होता है, हर सूर्य के बाद शाम को भी ढलना होता है। और अगर मार्केट बहुत ज़ोर से भाग गई, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऐसे फंडों में जाके, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं इक्विटीज़ में, और रिस्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब मार्केट एक्स्ट्रा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, या मान लो 1-2 साल ऐसे चले जाएं जब मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दी हो, तो अब वो बहुत एग्रेसिव हो जाओ सर क्लास को लेने में। फिर घबराए ना, हो सकता है 6 महीने आपको मार्केट रिटर्न ना दे, आपकी कॉल को ना सुने, कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी वहाँ बहुत काम आती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप पोर्टफोलियो अप्रोच से चलेंगे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे, मार्केट को टाइम देंगे, तो आपको वैसी मार्केट वहीं पहुँचा देगी।
सर, मेरा आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए है। हमारे पास सर 3 तरह की ऑडियंस है। पहले ये जिन्होंने अभी नया-नया इन्वेस्ट करना चालू किया है। दूसरे वो जो काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और तीसरा जिनको मार्केट में एंटर करना है पर उन्हें पता नहीं कि वो शुरू कहाँ से करें। तो ये तीनों टाइप की ऑडियंस के लिए मैं आपसे चाहूँगी आप तीनों को एड्रेस करते हुए उनको एक एडवाइस दें। अच्छा, मैं पहले तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो पहली बार जो अभी घुसे हैं मार्केट में, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि मार्केट में सिप के थ्रू एंटर करें, पहले धीरे धीरे करें, कंसिस्टेंट रहें इन्वेस्टमेंट में, अप्स एंड डाउन से घबराएं ना। और अगर आप सिप शुरू कर रहे हैं तो जैसे मैं मजाक के तौर पे अपने काफ़ी सारे इन्वेस्टर को कहता हूँ, आपने नई सिप शुरू करिए और आप भगवान आज मंदिर में जाके 11 रुपये का प्रसाद बांट के आइए और भगवान से प्रार्थना की कि 3 साल मेरी सिप रिटर्न ना दे, नेगेटिव रहे। बोलते क्यों? मैं कहा 3 साल जब नेगेटिव रहेगी, रिटर्न नहीं देगी, तो आपकी सारी यूनिट लोअर रेट पे परचेज होंगी, तो बाद में जब मार्केट जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा। तो आप मंत्रा लेके चलें, तो स्टे लोअर से स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट रहें और वॉलेटिलिटी से ना घबराएं। और जब मार्केट में एक्स्ट्रा फॉल आ जाए तो आप अगर टॉप अप कर सकते हैं तो टॉप अप करें। अगर आपका कैश फ्लो परमिट करता है तो आपको जल्दी आपके गोल को पहुंचने में मदद मिलेगी। जो लोग नए हैं, अभी मार्केट से घबरा रहे हैं, अभी तक एफडी टाइप में रहते हैं, पर चाहते हैं कि वो समझते हैं एफडी उनकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है, उनका पैसे रुपये वैल्यू नहीं मिल पा रही है, पर कुछ मार्केट से भी लेना चाहते हैं पर साथ में घबराते भी हैं। ऐसा डर का फियर है कि मार्केट में सब पैसे लुट जाते हैं। तो उनको ऐसे फंडों में अगर शिफ्ट नहीं करनी और लमसम लगाने हैं तो जैसे मैंने पीछे भी कहा, एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू जाएं, जो डायनेमिकली एसेट एलोकेशन होती है, जिनमें अपने आप फंड मैनेजर एक प्रोसेस के थ्रू इक्विटी कंपोनेंट को अप एंड डाउन करता रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट की वैल्यूएशन पे, और आपको एक रेगुलर कैश फ्लो भी मिल सकता है उसके द्वारा, एसडब्ल्यूपी के द्वारा, और आपकी रिस्क भी काफ़ी कंट्रोल्ड होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज़ वेरी वेरी लेस अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रहते हैं ऐसे फंडों में, क्योंकि मार्केट की जैसी एक साइकिल पूरी होगी तो आप पैसे जरूर बना के निकलेंगे, क्योंकि उसमें इक्विटी एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज होता है। तो वो उसके थ्रू ही जाएँ, बिल्कुल एग्रेसिव कोशिश ना करें, मार्केट में चौके छक्के मारने की जरूरत ना समझें, तो आप आराम से मार्केट की वेरियस वॉलेटिलिटी समझ पाएंगे और बाद में जब एग्जीक्यूट हो जाए तो जाएँ। और जो तीसरे इन्वेस्टर, जैसे आपने कहा मेरे से, जो पहले से मार्केट में तो जो सीजनड हो गए, तो उनको तो मैं पेशेंस रहने की बात ही करूंगा। जैसे मैंने पीछे कहा, जब बहुत मार्केट कई सालों से लगातार बहुत अच्छी रिटर्न दे रही हो तो वहाँ कंजर्वेटिव हो जाएं, बिल्कुल कम करें, टेबल पे कुछ पोर्टफोलियो लें, और अगर आपका टेक्निकल एलोकेशन को रिड्यूस करें इक्विटीज़ में। और ऐसे ही जैसे अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड था, जहाँ ऐसी न्यूज़ फ्लो आ रही थी, तो वहाँ पे अपने एलोकेशन को बढ़ाएं और बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपने देखा है मार्केट में ट्रेंड आते रहते हैं, कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड, और इस डाउन ट्रेंड में ज़्यादा इक्विटी एलोकेट करके ओवरवेट होके जो आपके एसेट एलोकेशन शायद परमिट नहीं भी कर रही हो तब भी जाएं, फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अभी पीछे मार्च में अप्रैल में जिन्होंने 2025 में लगाया, तो अभी आप देखें वो अच्छे पोर्टफोलियो रिटर्न पे आए, कुछ एग्रेसिव कॉल्स ली होगी तो अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है, वो बुक भी करते रहें, तो वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक है सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल बहुत समय बाद मैं एक ऐसे एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ जिसको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और वो पॉइंटर्स में बात करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और जी न्यूज़ और मैं धन्य है कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच सर। माई प्लेजर कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।